मोदी डर गया इसलिए गांव गांव में मीटिंग कर रहा है। तो बस में नहीं है ना, मोदी को तो ये गुजरात में ही नहीं आने देंगे। आप ही लोगों ने तो मुख्यमंत्री से प्रधान नहीं, हमने नहीं बनाया है, हमारा तो नहीं चलता है ना, तो हम नहीं बैठ जाते कुर्सी पे, मोदी को क्यों जाने देंगे। इसलिए वो बार बार राजकोट आता है, अमरेली आता है, बाबरा आता है, कच्छ में जाता है। मोदी जी कम से कम मोदी जी रैली तो कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी और जब दिल्ली में बैठा है तो कोई जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर पे जीतेगा वो। देखिए सत्ता हासिल करेगा। देखिए हाँ, मुंद्रा पोर्ट पे नहीं आया था ड्रग्स, अब जो रुपया का आता है, 1 महीना नहीं जाता है तब फिर से आ जाता है, कहाँ से आता है। नहीं, मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है। कौन बोलता है महंगाई है तो मोदी है, ये महंगाई है तो मोदी है, मोदी है। हाँ, मोदी को हटाओ एक बार। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये राशन कार्ड, एपीएल, बीपीएल, ये अंत्योदय, ये सब योजना किसने बनाई? कांग्रेस सरकार ने। आज तक जो ये बंद कर रही है, कौन कर रही है? भाजपा सरकार। रोजगार दे रही है, काला धन वापस ले आए। वो काला धन वापस नहीं, आज जो बंद कर रही है, गरीब की रोटी छीन रही है, वो भाजपा में नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो तो पब्लिक का ही पैसा है ना, केजरीवाल अपने जेब से तो देगा नहीं। एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रही है, जो आप टैक्स भरेंगे उसी से तो मुफ्त देंगे। टैक्स बढ़ा देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? केजरीवाल की जेब से थोड़े आएंगे, गुजरात की पब्लिक से ही आएंगे ना। अरे दाल में जीएसटी ठोक डाला है, सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा इतना, आम आदमी तो परेशानी है। 1 किलो दाल लेने जाओगे तो उसमें भी 5% डाल दिया है जीएसटी। अभी आम आदमी को क्या होगा? आपको तो तनख्वाह अच्छी तरह से मिल जाएगी, आम आदमी 100 रुपया कमा के आएगा। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 साल से सत्ता पर काबिज रह चुकी बीजेपी को इस बार जहां एक और विरोधी लहर का सामना करने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल भी काफी आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। पर क्या जो ये त्रिकोणीय समीकरण है, ये गुजरात में इस बार देखने को मिलेगा? कहा जाता है कि केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए जब चुनाव पास आ रहे हैं तो केजरीवाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। वहीं दूसरी एंगल से अगर हम देखें तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव और गुजरात के चुनावों को आसपास रखा है, ताकि कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है बैकफुट पर आ जाए। पर ये तमाम सवाल ऐसे हैं, 27 साल से कांग्रेस जो है सत्ता से दूर रह चुकी है, क्या वो जनता से जो उनकी उम्मीदें हैं वो जनता उनको दे पाएगी? क्या इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ पाएगी, या फिर केजरीवाल के आने से जो है दोनों पार्टियों पर असर पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है सर? गोपाल जी, ये बताइए, कांग्रेस की सरकार हमेशा दावा करती है कि जमीनी स्तर पर हमने पिछले 70 सालों में खूब काम किए हैं, लेकिन गुजरात में क्यों बदलाव नहीं कर पा रहे हैं? गुजरात में मोदी कुछ नहीं करने देता है, सब कुछ उसके हाथ में है। आपको मालूम है ना गैस का भाव कितना है अभी? कितना भाव है? 1150 है, बराबर है। दाल में जीएसटी ठोक डाला है। तो सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा इतना, आम आदमी तो परेशानी है। 1 किलो दाल लेने जाओगे तो उसमें भी 5% डाल दिया है जीएसटी। अभी आम आदमी को क्या होगा? आपको तो तनख्वाह अच्छी तरह से मिल जाएगी, आम आदमी 100 रुपया कमा के आएगा, वो क्या करेगा? आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी में सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया क्या चल रहा है, ये वो तो बोल रहा हूँ, परेशान है इसलिए तो। परेशानी है? हाँ, 5% चावल लेने जाएंगे तो उसमें भी 5% आता है। सब्जी लेने जाएंगे तो उसमें भी डाल दिया। ले लीजिए ना, महंगाई राष्ट्र हित में है, राष्ट्र हित में। हमारे इसलिए वो बार बार राजकोट आता है, अमरेली आता है, बाबरा आता है, कच्छ में जाता है। मोदी जी कम से कम मोदी जी रैली तो कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी और जब दिल्ली में बैठा है तो कोई जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर पे जीतेगा वो। देखिए तभी तो सत्ता हासिल करेगा। देखिए तो बस में नहीं है ना, मोदी को तो ये गुजरात में ही नहीं आने देंगे। आप ही लोगों ने तो मुख्यमंत्री से प्रधान हमने नहीं बनाया है, हमारा तो नहीं चलता है ना, तो हम नहीं बैठ जाते कुर्सी पे, मोदी को क्यों जाने देंगे? हाँ, कहते मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है। कौन बोलता है महंगाई है तो मोदी है, ये महंगाई है तो मोदी है। हाँ, मोदी को हटाओ एक बार। महंगाई के मुद्दे पे मोदी सरकार साफ हो जाएगी गुजरात? साफ हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म गुजरात से, शराबबंदी गुजरात सब हाँ, वो बोलता है ना सब कुछ बंद है, सब गलिये मिलता है। कहाँ पर नहीं मिलता है शराब? कहाँ मिलती है शराब? बस सब जगह पे। हाँ, मुंद्रा पोर्ट पे नहीं आया था ड्रग्स, अब जो रुपया का आता है
एक महीना नहीं जाता है तो फिर से आ जाता है। कहाँ से आता है? या मजदूर लोग जाते हैं लेने के। क्या नाम है भाई साहब? अश्विन भाई। अश्विन भाई कह रहे हैं कि मुद्रा बोर्ड पे ड्रग्स मिलते हैं, शराब मिलती है गुजरात में। सब जगह मिलती है शराब, सब जगह मिलती है। शराब सब जगह मिलती है। हम्म। कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन उस महंगाई को कम करने के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा लेके केजरीवाल आए, तो कांग्रेस को क्यों वोट दे जनता? नहीं, मुफ्त का कुछ हमें नहीं चाहिए, ब्याज भी भाव पे चाहिए। आपको भाव भी कम चाहिए, मुफ्त भी नहीं चाहिए? मुफ्त में नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो तो पब्लिक का ही पैसा है ना, केजरीवाल अपने जेब से तो देगा नहीं। एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रही है, जो आप टैक्स भरेंगे उसी से तो मुफ्त देंगे। टैक्स बढ़ा देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? केजरीवाल की जेब से थोड़े आएंगे, गुजरात की पब्लिक से ही आएंगे ना। मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, ब्याज भी भाव पे चाहिए। ये जो सरकार है अभी पूरे डबल भाव में देती है, कांग्रेस पूरे भाव में देगी, ब्याज भी भाव में देगी। तो भाजपा सरकार के राज में भ्रष्टाचार तो खत्म है ना गुजरात से? भ्रष्टाचार खत्म है? कहाँ, किसने कहा? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ है। सब जगह जाओ, कोई भी ऑफिस में पैसे के बिना कुछ काम ही नहीं होता। यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ खत्म है? देखिए गोविंद भाई नाम है मेरा, ठीक है। भाई बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप बार बार मोदी का बारे बोल रहे हैं, मोदी को डर लग रहा है, इतना डर गया है वो तो गांव गांव में मोदी जी कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। मोदी डर गया है, इसलिए गांव गांव में मीटिंग कर रहा है। जैसे बच्चों की तरह मीटिंग क्यों कर रहा है? मीटिंग नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी मीटिंग नहीं करता है, वहाँ पे दिल्ली पे बैठे बैठे वो देख रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मीटिंग नहीं करते, तभी तो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। मीटिंग करने की जरूरत नहीं, इस बार देखिए आप, इस बार देखिए 2022 गया, कांग्रेस आया, कांग्रेस आएगी 100%, 110 झाड़ू चलेगा कह रहे हैं। नहीं, झाड़ू और तो चलेगा, झाड़ू चलेगा, हाथी छत चलेगा, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगा बनेगा बनेगा। 22 साल से लगातार वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं आप। नहीं आएगी, जैसे जैसे इंदिरा गांधी ने जैसे सरकार चलाई ने। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये राशन कार्ड, एपीएल, बीपीएल, ये अंत्योदय, ये सब योजना किसने बनाई? किसने बनाई? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने आज तक जो ये बंद कर रही है, कौन कर रही है? भाजपा सरकार। सरकार तो रोजगार दे रही है, काला धन वापस ले आए। वो काला धन वापस नहीं, आज जो बंद कर रही है, गरीब की रोटी छीन रही है, वो भाजपा, नरेंद्र मोदी की सरकार, ठीक है। इसलिए पब्लिक नाराज है, इसलिए पब्लिक इस साल वोट नहीं देगा, वोट देगा लेकिन देखिए वो अगर नाराजगी होती तो 27 साल में बदलाव हो जाता। बदलाव आएगा मैडम, 100%। मोदी पूर्ण उम्मीद है आपको? पूर्ण उम्मीद है कि कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आ रही है, सबको, किसी को पूछो कितनी सीटों? इसलिए वो बार बार राजकोट आता है, अमरेली आता है, बाबरा आता है, कच्छ में जाता है। मोदी जी कम से कम मोदी जी रैली तो कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? रैली राहुल गांधी, और जब दिल्ली में बैठा है तो कोई जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर पे जीतेगा वो। देखिए तभी तो सत्ता हासिल करेगा। देखिए उसका मम्मी इटालियन है, देखिए उसका मम्मी इटालियन है, लेकिन उसकी परंपरा देखिए आपने, कभी ड्रेस में देखा आपने? हमें हमेशा साड़ी पहनती है ना। वही कांग्रेस की मर्यादा है, वही कांग्रेस की मर्यादा है, वही कांग्रेस की परंपरागत है। और मोदी सरकार क्या करती है? सब घर में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, सब बढ़िया पहुंचा। कुछ नहीं है, वो सब ग्रामीण इलाकों में विकास, भ्रष्टाचार है। देश के बाहर डंका बजाएगा, वो कुछ नहीं, कुछ वो डंका तो हमको दे दिया है, डंका बजाओ भीख मांगो, मंदिर में जाओ घंटा बजाओ भीख मांगो। मोदी जी गरीबों के हित में करते हैं, कुछ गरीबों को हित में नहीं है, वो गरीबों के हित में है ही नहीं, गरीबों का लूट के खाते। देखिए को लूट दिया। हाँ, गरीब को लूट के खाते मोदी जी। मोदी की जो सब है ना, वो चमचे, वो सब ऐसे ही है। क्या नाम है सर? हेमंत भाई। भाई क्या लग रहा है चुनाव में किसका माहौल? चुनाव में कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी? आप तो माहौल भी नहीं यही बता दे रहे, कौन जीतेगा? जीवन भाई जीतेगा। जीवन भाई जीतेंगे कांग्रेस से। लेकिन भाजपा कह रही है अगर पूरे गुजरात की बात करें, चलिए यहाँ से जीवन भाई जीत जाएंगे जामनगर से, पूरे गुजरात में कांग्रेस जीते। कांग्रेस जीत रही इस बार तो मुसलमान भी जो है वो भाजपा के साथ है, पाटीदार समाज भाजपा के साथ है, दलित समाज भाजपा के साथ है। नहीं है। બધા ખેડૂ પોતે કંટાળ્યા છે, મોંઘવારી બહુ છે, ખેડૂ કંટાળ્યા। 1200 રૂપિયા કપાનો ભાવ, 1200 રૂપિયા, 2000 હમણાં હતા ત્યારે 1200 રૂપિયા કરી રાખ્યા। ખેડૂત કરવાનું શું? फसलों के लिए बढ़िया मुआवजा वगैरह मिला?
फसल अच्छी बिकती है, दाम अच्छे मिलते हैं? ખેડૂતને ગીતા માટે એક રૂપિયો રહ્યો નથી, કોઈ નથી. जनता की आपने राय सुनी और जाना कि क्या क्या अहम मुद्दे इस बार गुजरात चुनाव में रहने वाले हैं और किन किन मुद्दों पर जो है वोटिंग होने वाली है। क्या सर बदलाव की नीति जनता अपनाएगी और उस बदलाव का क्या मतलब हुआ कि केजरीवाल या फिर कांग्रेस या 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी जो है इस बार वापसी कर रही है?